तो पहले जो लाश यहाँ पे जलाए जाते थे उनका कोई रेट तय नहीं था, मनमानी रेट लगा लिया जाता था कि भैया इतना दीजिए, आधा लाश जल गया है तभी कहते थे इतना दो तो पूरा लाश जलाया जाएगा। तो वो लोग जितना मांगते थे उससे कम दे करके अपना पीछा छुड़ा लेते थे। पीछा छुड़ाना मतलब देना पड़ता था, एक तरीके से देना पड़ता। काम तो करवा लिया, बाद में चिकचिकबाजी होती थी कि आपने कहा एक आदमी मान के चला गया, दूसरा जो परिवार से है वो न देने के तैयार है, नहीं वो जो माना है वो तो गया। अब झंझट मारी खड़ी हो जाती थी। दुख की घड़ी में ऐसा झंझट करना तो ऐसा भी होता है जिसका पैसा है वो भी नहीं है, वो भी काम होता है। अच्छा, किसी के पास अगर पैसा नहीं है, दयनीय स्थिति में है। दोस्तों, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने सुनी होगी। जब उनकी पत्नी अपने बेटे का शव लेकर घाट पर पहुंचती है तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ये कहकर लाश जलाने से मना कर देते हैं कि जब तक आप कर नहीं देंगी यहां लाश नहीं जला सकती हैं। इस वक्त मैं प्रयागराज जिले के लाक्षागृह घाट पर मौजूद हूं। यहाँ की एक खास कहानी आपको दिखाने आया हूँ। यहाँ पे जो डोम भाई लाश जलाते हैं, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मृत होने के बाद इन घाटों पर जो है लाशों को लाया जाता है। तो पहले जो लाश यहाँ पे जलाए जाते थे उनका कोई रेट तय नहीं था, मनमानी रेट लगा लिया जाता था कि भैया इतना दीजिए, आधा लाश जल गया है तभी कहते थे इतना दो तो पूरा लाश जलाया जाएगा। तो आप जानते हैं अमूमन कभी कभी किसी परिवार में कोई 20 साल का लड़का गुजर गया, कोई महिला गुजर गई। अब ऐसी स्थिति में कई लोगों के पास अमूमन इतना पैसा होता नहीं है कि ऐसी स्थिति में वो मन मांगा जो है दे सके। तो इस वजह से जब मैं पहले यहाँ आया करता था तो मैं ये कहानी देखा करता था तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुआ करती थी कि दुख की घड़ी में कोई कैसे डिमांड कर सकता है। लेकिन जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये लाक्षागृह घाट है। इस लाक्षागृह के जो नवनियुक्त प्रधान हैं उन्होंने एक बहुत ही बड़ी पहल करी और जो यहाँ का जो है रेट लिस्ट तय कर दिया कि भैया पंडित जी 101 रुपए लेंगे और जो लाश जलाने वाले डोम भाई हैं वो 300 कुछ रुपए लेंगे, शायद 351 रुपया तय कर दिया। स्वेच्छा से, खुशी से, इससे ज्यादा आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं, लेकिन कोई डिमांड नहीं कर सकता है। आपने देखा कि हाल ही में हिंदू धर्म के ऊपर किस तरीके से पाखंडवाद का आरोप लगाया जा रहा है। 11,000 हिंदुओं का दिल्ली में सामूहिक धर्म परिवर्तन करा दिया गया, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। तो ऐसे में इस कदम को मैं बहुत ही सराहनीय कदम बताता हूं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ करता था। पहले रेट तो तय नहीं था, नहीं, जो मन आया वही मांग लेते थे। मतलब जो दे देते थे खुशी से उसको ले लेते थे, जो खुशी से दे देते थे उसको ले लेते थे। कभी कभी ऐसी भी घटनाएं आई कि भैया हमें इतना दीजिए तभी जलाएंगे। पहले की बात करूँ अब? हाँ, पहले ऐसा था कि लोग जो है जो जलाने वाले हैं वो कह देते थे कि भाई आप इतना दीजिए आप, नहीं तो हम नहीं जला पाएंगे इसको, नहीं तो हम नहीं जलाएंगे, को नहीं जलाएंगे। तो वो लोग जितना मांगते थे उससे कम दे करके अपना पीछा छुड़ा लेते थे। पीछा छुड़ाना मतलब देना पड़ता था, एक तरीके से देना पड़ता था। तो अच्छी बात तो नहीं थी इस तरीके से किसी के घर अगर थी, लेकिन जो है जो प्रधान ने लिख दिया है और कर दिया है, अब यहाँ कोई दिक्कत। कैसे देखते हैं आप इस कदम को? हम तो अच्छा समझते हैं कि अच्छा कर दिया, सबके पब्लिक के लिए सबके बराबर है, सबको अच्छा, सब एक बराबर रेट ही यहाँ पे देंगे। तो ये किसी ने कहा उनसे या फिर उन्होंने सोचा या आप लोगों की बात? नहीं, वो उनका भी यहाँ पे जो घाट है वो उनका भी घाट है, जो प्रधान है उनका भी घाट है, उनका भी घाट है। हाँ, लेकिन तो वो भी आकर के जब देखे कि इधर उधर हो रहा, मनमानी में अपना पैसा मांगते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम रेट एक निर्धारित कर देते हैं, उतना आप लोग दे करके। सबके लिए सर्वोपरि से एक रेट जो है निर्धारित कर दिया गया। लगभग कितने किलोमीटर दूर से यहाँ लोग आते होंगे? अरे यहाँ से कम 50 किलोमीटर से दूर आते हैं। 50 तो आप कम बता रहे हैं, इससे ज्यादा तो मैं ही आया हूँ। मछली शहर तक से 70-80 किलोमीटर का ये दायरा कवर करता है ये घाट। पंडित जी, आप, हमने सुना कि आप घाट पे आप भी यहाँ पे वो करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। क्या स्थिति है अब पहले और अब में, क्या अंतर है यहाँ पे? बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। अब बेटर है। पहले कैसा था? पहले के बारे में कुछ हमें बताइए। पहले तो शरारत होती थी, शरारत थी, जिद करते थे नहीं इतना लूंगा। अब मजबूरन कुछ लोग ये चाल खेलते थे कि यहाँ चलो मैं दूंगा। आदमी काम तो करवा लिया, बाद में चिकचिकबाजी होती थी कि आपने कहा एक आदमी मान के चला गया, दूसरा जो परिवार से है वो न देने के तैयार है, नहीं वो जो माना है वो तो गया। अब झंझट मारी खड़ी हो जाती थी। दुख की घड़ी में ऐसा झंझट करना अच्छा भी नहीं होता। बहुत गलत था। अब तो फिक्स है भाई, हम इतने देंगे। तकलीफ दे स्थिति थी ये। तकलीफ दे स्थिति थी। कितने लोगों का हिस्सा होगा इस घाट पे? अगर इसमें तो ब्राह्मणों में तो 2 परिवार से कई लोग हो गए। 2 परिवार से तकरीबन कितने? तिवारी के गद्दी पे हम मिश्रा हैं, कहीं श्रीनिवासा आए हुए हैं और तिवारियों का यहाँ था सब कुछ।
तो अभी हाल फिलहाल कितने लोगों का मतलब है? लगभग होगा, हमारा ख्याल है 15-20 परिवार तो 15-20 लगभग, मतलब 150-200 लोग, हकदारी 15-20 हकदारी हो गई। 15-20 हकदारी, मतलब 150-200 लोगों का भरण पोषण यहाँ से हाँ, हो रहा है। हो रहा है। 15-20 परिवार में इतने परिवार, बच्चे हैं और औरतें हैं, तो 150-200 लोगों का अभी स्थिति ठीक है, अभी एक फिक्स रेट है, हाँ। कोई किसी से अभी लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनता ही नहीं कोई। जो लिख दिया गया है वो देंगे। इतना दूंगा, लेना है लो, नहीं लेना है तो वहाँ रख के चले जाएंगे, गंगा जी में फेंक देंगे। आप जिद नहीं कर सकते हो, जिद करोगे फोन नंबर लिखा हुआ है, प्रशासन तुरंत आ जाती है। आई हुई है प्रशासन कई बार प्रशासन आई है, करके लोग बुलाए हैं, आकर के यहाँ डांटा गया, धमकाया गया है, लोग सुधर गए। लोग सुधरे, जितना लिखा गया है इतना पर्याप्त है जीवन यापन के लिए। हाँ, नहीं तो इससे 20 भी मिलता है ना, कोई फिक्स नहीं है ना, ये न्यूनतम उसी से बहुत लोग, हाँ, ये न्यूनतम है, मतलब इतना कोई नहीं देता है। हमारे साथ एक डोम भाई भी हैं, आप यहाँ पे लाश जलाते हैं? आ जाइए, इधर आ जाइए आप। डोम भाई, आप यहाँ लाश जलाते हैं? तो अभी तो रेट फिक्स हो गया है, झगड़ा उगड़ा आप कर नहीं सकते कि भैया लाश जलाने के लिए हमको 2000 दीजिए, 3000 दीजिए। कुछ नहीं, झगड़ा वाला कोई नहीं है, खुशी से मिला पटा कर 150 ज्यादा लेते हैं, बस यही है। सब लोग दे देते हैं खुशी खुशी, लेकिन पहले जो माहौल था भैया हमें 3000 दीजिए, आधा लाश जला के छोड़ दिया, इतना पैसा दीजिए तब पूरा लाश जलाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता, छोड़ दे उसका लाश। यहाँ तो ऐसा भी होता है, जिसका पैसा है वो भी, नहीं है वो भी काम होता है। अच्छा, किसी के पास अगर पैसा नहीं है, फ्री में दयनीय स्थिति में है, फ्री में कर देते हैं हम लोग, फ्री में कर देते हैं आप लोग। पंडित भी हैं, हम लोग भी हैं साथ में। ये तो आप लोगों का सराहनीय काम है। तो अभी जितना मिल रहा है, जितना रेट तय कर दिया गया, पर्याप्त है, ये ठीक है, ठीक ठाक है। अभी भी झगड़ा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कोई है, सब ठीक ठाक है। व्यवस्थाएं धीरे धीरे यहाँ की बदल रही हैं। हाँ, ये क्या बनाया गया था? यही सौदा बनाया गया था एक तरीके से, अभी ये पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया। नहीं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयागराज जिले के लाक्षागृह घाट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। रेट यहाँ पे तय कर दिया गया है, चाहे वो पंडित जी का हो, चाहे डोम भाई का हो। 101 रुपये पंडित जी लेंगे दाह संस्कार कराने के बाद, और डोम भाई को भी यहाँ पे 351 रुपये दिया जा रहा है। ये न्यूनतम रेट है जो यहाँ के प्रधान ने तय कर दिया है, ताकि यहाँ पे कोई लफड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो आम लोगों को। खासकर आपको पता है कि एक कैसी स्थितियाँ आती जब किसी के घर कोई मृत्यु होता है, और खासकर अगर एक यंग एज में कोई जाता है तो किस तरीके से परिवार किस सदमे में होता है, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं। तो रेट तय कर दिया गया है, मैं भी इससे बहुत खुश हूँ। जब मैं पहले कभी आया करता था तो ये देख के थोड़ा बहुत दुखी हुआ करता था, लेकिन जब से ये व्यवस्थाएं यहाँ पे सटीक कर दी गई हैं, इससे मैं भी बहुत खुश हूँ। और मुझे उम्मीद है यहाँ खड़े लोग भी खुश होंगे कि जिस तरीके से रेट तय कर दिया गया। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम आकाश सिंह है, आप लंकादहन.com देख रहे हैं।